Hello students, today we are covering our next topic, that is the diseases of joints and bone, in which we will study about rheumatoid arthritis. So let's start. Now I would like to start with the definition of the rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis होता क्या है? जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, अर्थराइटिस, अर्थ का मतलब हो गया जॉइंट्स एंड आइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। रूमेटॉइड शब्द का मतलब हुआ रूमेटिज्म, यानी कि म्यूकोस्केलेटल इलनेस, मसल स्केलेटल्स की कॉम्बिनेशन की इलनेस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर that basically inflames the joints and either progresses through the other type of organs also like skin, lungs, etc. It is a kind of autoimmune disease caused by chronic inflammation, systemic inflammatory disorder, which is being progressive and systemic joint destruction, especially affects the wrists and fingers. Also affects the other organs like lungs, heart, skin, blood vessels, and it can be easily be diagnosed through various kind of techniques. Talking about the etiology, तो etiology की बात करते हैं. What are its causes? कैसे ये प्रोग्रेस करती है हमारी बॉडी में. तो बात करते हैं जॉइंट्स की. जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स के बीच में हमारा एक स्पेस होता है विच इज बीइंग कवर्ड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन. बोन्स के ऊपर हमारे एक लेयर होती है पेरिस्टियम, पेरिस्टियम विच इज अ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर. इन दोनों के बीच में, जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड हमारा फिल्ड होता है जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो क्या करता है, डेब्रिस को रिमूव करता है, प्रोड्यूसेस साइनोवियल फ्लूइड. फिर वहीं पे हमारा प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज. इट इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज अ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन कुशन. फिर उसके आउटर में हमारा प्रेजेंट होता है फाइब्रस जॉइंट कैप्सूल, जो इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है. तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन कब शुरू होती है? जब क्या है, हमारे दो फैक्टर्स यानी कि जेनेटिक और एनवायरनमेंट कंबाइन करते हैं. जेनेटिक्स में हमारा आ सकता है हमारा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA-DR1, HLA-DR4. और इन्वायरमेंटल फैक्टर में कोई भी ट्रिगर हो सकता है हमारा, जैसे कि सिगरेट स्मोक और पैथोजन, सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया, वायरस which modifies our own antigen like our IgA antibodies or type of collagen, vimentin, etc. After being modified, ये क्या होता है, हमारे जीन ससेप्टेबल हो जाते हैं. इसमें क्या है, इन्फ्लामेशन जो हमारी प्रोग्रेस करती है वो थ्रू करती है सिट्रुलाइनेशन. सिट्रुलिनेशन में क्या होता है, जो हमारा टाइप 2 कोलेजन है उसके अंदर जो हमारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सारे प्रोटीन में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो सिट्रुलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारा आर्जिनिन है टाइप 2 कोलेजन में, वो रिप्लेस आउट हो जाता है हमारे सिट्रुलिन से, जिसे हम बोलते हैं सिट्रुलिनेशन. इससे वैसे क्या होता है, हमारे इम्यून सेल्स कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पहचान नहीं पाते हैं हमारे इन्फेक्टेड यानी डिसऑर्डर प्रोटीन्स को. ये जाके क्या करते हैं, लिम्फ नोड्स पे रिक्रूट कर जाते हैं, जहाँ पे है कंबाइन होते हैं हमारे CD4 हेल्पर सेल्स के साथ. उसके बाद ये कंबाइन होते हैं हमारे बीटा सेल्स के साथ, जहाँ पे ये प्रोलिफरेशन को कम करना शुरू कर देते हैं और प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक ऑटो इम्यून बॉडीज अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस. ये होती है इटियोलॉजी इसकी. जैसे कि अभी मैंने बताया, जेनेटिक फैक्टर्स में आपके कोई भी एक ट्रिगर हो सकता है, सिगरेट स्मोक, पैथोजन और अदर काइंड ऑफ केमिकल्स. जेनेटिक्स में हमारे खुद का कोई एंटीजन हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA-DR1, HLA-DR4, HLA-DRB1. इन्फ्लाम साइनोवियम, जो मैंने बताया अभी, साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन की वजह से हमारी पैथोफिजियोलॉजी प्रोग्रेस आउट करती है, जिसमें फॉर्मेशन होता है हमारे पेनिस का. वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी पैथोफिजियोलॉजी में.
तो इतना आप समझिए कि हमारा खुद का एंटीजन जब डिस्ट्रॉयड हो जाएगा या किसी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा या उसमें कोई मॉडिफिकेशन आ जाएगा हमारे खुद के एंटीजन के अंदर, तब ये प्रोग्रेस करना शुरू हो जाता है हमारे खुद के इम्यून सेल्स के थ्रू। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया हमारा मॉडिफिकेशन हुआ हमारे खुद के एंटीजन के अंदर, सिट्रुलिनेशन हुआ। सिट्रुलेशन में क्या हुआ, आर्जिनिन अमीनो एसिड जो प्रेजेंट था हमारे टाइप 2 कोलेजन में वो रिप्लेस हो गया सिट्रोलिन से। अब वहां पे हमारे इम्यून सेल्स रिक्रूट हुई, इम्यून सेल्स ने हमारे सेल्स को पहचान नहीं पाए, ना पहचानने की वजह से क्या हुआ, सेल्स एक्टिवेट CD4 हेल्पर सेल्स। अब टी हेल्पर सेल्स स्टिमुलेट बीटा सेल्स, बीटा सेल्स को क्या है उसका प्रोलिफरेशन कम कर देंगे, डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स। उसके बाद ये प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज अगेन आर सेल्फ एंटीजेंस। अब ये टी हेल्पर सेल तो एंटीबॉडीज कंबाइन हो गए हमारे सर्कुलेशन में आ गए, सर्कुलेशन में आने के बाद ये हमारे जॉइंट स्पेस में रिक्रूट कर जाते हैं। रिक्रूट करने के बाद यहाँ पे फॉर्म करेंगे साइटोकाइंस लाइक इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 17 which recruits more macrophages and more cytokines like tumor necrosis factor alpha, interleukin 1, interleukin 6। ऑन द अदर साइड हमारे साइनोवियल सेल्स भी पोरिफिलेट करना शुरू हो जाती है, मतलब रैपिडली डिवाइड करना शुरू हो जाती हैं, जो अल्टीमेटली फॉर्म करती हैं पेनस, जो एक थिक स्वॉलन साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो बनी हुई होती है हमारे ग्रेन्युलेशन टिश्यूज से लाइक फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफाइब्रोब्लास्ट, इन्फ्लामेटरी सेल्स। ये सारे मिलके हमारे पेनस का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या होता है ओवर द टाइम हमारे ये सारे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं साइटोकाइंस हैं, ये क्या है कार्टिलेज और अदर सॉफ्ट टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देते हैं एंड कॉजेस इरोजन ऑफ द बोन। अब जो हमारे एक्टिवेटेड साइनोवियल सेल्स हैं वो थ्रू प्रोटीज ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं एंड ब्रेक डाउन द कार्टिलेज। कार्टिलेज के ब्रेक डाउन होने से हमारा बोन क्या है एक्सपोज हो जाती है और जल्दी से जल्दी क्या है डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस एक्टिवेट करते हैं टी सेल्स को, टी सेल्स हमारे बाइंड करेंगे रैंक को, रैंक जो क्या है ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं विच लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ द बोन्स। फिर दूसरी तरफ जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की एंटीबॉडीज हमारी फॉर्म हो रही थी वो कंबाइन हो जाती है हमारी अदर काइंड ऑफ एंटीबॉडीज के साथ, सिट्रुलेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं which ultimately leads to swollen inflamed or synovial membrane as you can see in the diagram। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस और क्या करते हैं एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम like 9 small proteins enzymatic cascade or joint inflammation and injury which ultimately leads to chronic inflammation and angiogenesis जिसमें न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होते हैं। इसी तरीके से ये क्या है हमारी डिजीज प्रोग्रेस हो जाती है मल्टीपल जॉइंट्स में लीडिंग टू बोथ द साइड्स इन द बॉडी inflammation and gradually destroyed the joints। So this is the pathophysiology of it। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकुलर सिम्टम्स की। आर्टिकुलर सिम्टम्स में हमारे आते हैं सिस्टमिक पेरिफेरल पॉलीआर्थराइटिस, मॉर्निंग स्टिफनेस। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में आपका आगे सिस्टमिक पेरिफेरल पॉलीआर्थराइटिस जिसमें बहुत सारे जॉइंट्स हमारे स्मॉल जॉइंट जो हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व रहते हैं लाइक हैंड्स, फीट, पेरिफेरल टू प्रॉक्सिमल और लीड्स टू डिफॉर्मिटी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट्स। मॉर्निंग स्टिफनेस, बायलेटरल बोथ द साइड्स, बेटर विद मूवमेंट, धीरे धीरे रिकवर कर पाता है आदमी मूवमेंट में, पेन विद मूवमेंट ऑफ जॉइंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर डिग्री ग्रिप स्ट्रेंथ। कार्पल टनल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है a condition characterized by pain and numbing and tingling sensation in the hand and caused by compression of nerves जो कि हमारे इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। कार्पल ट्यूनल एट द रिस्ट। अल्नर डेविएशन, अल्नर में डिफॉर्मिटी, फेमाइग्लिया, इन्फ्लामेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, फैटीग, लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, डिप्रेशन, एनीमिया, रियोमेटॉइड नोड्यूल्स जो हमारे लम्स होते हैं जो अंडर द स्किन और अदर पार्ट्स में भी डेवलप होते हैं, प्लूरोपेरिकार्डिस, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल एंड पेरिकार्डियम,
न्यूरोपैथी, इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूरॉन्स, स्क्लेराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्क्लेरा। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तो हमारा जो डायग्नोसिस में आता है वो हमारा होता है मॉर्निंग स्टिफनेस, आर्थराइटिस ऑफ टू और मोर जॉइंट्स। जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे पहले जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो होता है टाइप अल्नर डेविएशन, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है। इसे हम बोलते हैं अल्नर डेविएशन। और ज़्यादा ये प्रोग्रेस आउट करता है तो इसे हम बोलते हैं बोटोनियर डिफॉर्मिटी, एक्सटेंशन ऑफ टेंडन स्प्लिट्स, जिसमें क्या हमारी जो फिंगर्स के बीच में स्पेस है वो स्प्लिट आउट करना शुरू हो जाती है। इसी का एक सब टाइप होता है हमारा स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, जो फिंगर्स में होता है हमारे। और इसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, बायलेटरल मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, रूमेटॉइड नोड्यूल्स यानी लम्प्स अंडर द स्किन और अदर पार्ट्स में देखते हैं। फिर सीरम में न्यूरोड्यूमेटॉइड फैक्टर्स देखते हैं, रेडियोग्राफिक चेंजेस पोस्टीरियर एंटीरियर हैंड रिस्ट बोन्स को स्टडी करते हैं, एक्सरेज के थ्रू देखते हैं इरोजन ऑफ बोन, डिकैल्सिफिकेशन कहाँ कहाँ पे हुआ है। लेबोरेटरीज में हमारा आपके नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो गया, जिसमें क्या हमारी रेड ब्लड सेल्स होती तो हैं लेकिन उनका काउंट बहुत कम होता है। ल्यूकोपेनिया में डिफिशियंसी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, एलिवेटेड सीएसआर। फिर पॉजिटिव रूमेटॉइड फैक्टर्स देखते हैं हम, पॉजिटिव एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड एज अ केस ऑफ इन्फ्लामेशन। ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, जिसके थ्रू हम इस स्पेसिफिक टाइप के रूमेटॉइड अर्थराइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हमारा आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल में डाइट, एक्सरसाइज, एक्यूपंक्चर, हर्बल मेडिसिन, मसाज, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारी ड्रग्स आती हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी न्यूमेटिक मॉडिफिकेशन, जिन्हें हम DMARDs भी बोलते हैं। इसमें आपकी आती है मीथोट्रिक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासालाजिन। ये सारे क्या है इन्फ्लामेशन को सप्रेस करने की काम करती हैं। फिर कुछ हमारी ड्रग्स आती हैं बायोलॉजिक रिस्पांस मॉडिफायर लाइक बायोलॉजिक्स। इसमें हमारी आपकी आ गई एडाप्टासेप्ट्स, रिटुजिमाब, एडालीजुमाब, एनाकिना, टेलीजुमाब। जिसमें एडाप्टासेप्ट क्या करती है, सप्रेस करती है हमारे टी सेल्स को, रिटुजिमाब सप्रेस करती है बी सेल्स को। फिर हमारी एडालीजुमाब क्या करती है, ब्लॉक्स द कीमोकाइन लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। फिर टेकेलिजुमाब ब्लॉक्स द इंटरल्यूकिन 6। फिर हमारे कुछ टाइप के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए जैसे प्रेडनिसोन। फिर और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए जैसे नसेड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फॉर शॉर्ट टर्म थेरेपी। थैंक यू।